नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने कुछ पोस्टें निकाली हैं जिसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं वह रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 3 पदें जो हैं वो ऑफिसर्स रैंक के लिए हैं और एक जो है वह मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कहा जा सकता है कि क्लर्क इन्हें माना जा सकता है कि पदें यहाँ पे निकाली गई हैं IBPS की तरफ से। तो आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और वो संपूर्ण जानकारी जो इस फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे जो पोस्टें निकाली गई हैं उसमें कुछ लोकल लैंग्वेज की मांग की गई है, यानी कि विभाग द्वारा कुछ ऐसे लोकल लैंग्वेज जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस प्रदेश से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का अपना जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पे तेलुगु आना चाहिए, फिर आंध्र प्रदेश तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस भाषा के बारे में बताया गया है क्योंकि जो आपकी योग्यता मांगी जाएगी, क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, उसमें यह भी योग्यता चाहिए कि जिस स्थान से आप फॉर्म डाल रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एज कितना चाहिए। तो देखिए, एज का जो गणना किया जाएगा वह 1 जून 2022 से किया जाएगा। फॉर ऑफिसर स्केल थर्ड यानी कि सीनियर मैनेजर के पद की बात करें तो इसकी जो उम्र मांगी गई है वह 21 से 40 साल के बीच मांगी गई है, यानी कि आपका जो जन्म है वह 3 जून 1982 के पहले का नहीं होना चाहिए और 31/5/2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं हम बात करें ऑफिसर स्केल सेकेंड यानी कि मैनेजर की, तो इसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वह 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 3 जून 1990 के पहले का ना हो और 31 मई 2001 के बाद का ना हो। वहीं हम बात करें ऑफिसर स्केल फर्स्ट की यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की, तो इनकी जो एज चाहिए वह 18 से 30 साल के बीच चाहिए, यानी कि इनका जन्म 3/6/1992 के पहले का नहीं होना चाहिए और 31/5/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ की बात करें तो इनकी जो एज होनी चाहिए वह 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि इनका जन्म 2/6/1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/6/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं हम कुछ छूट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की 5 साल की छूट मिलने वाली है और अदर बैकवर्ड क्लास की जो है वह इसमें 3 साल की छूट मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ का। तो इनके लिए केवल चाहिए इन्हें बैचलर डिग्री इनका होना चाहिए। यदि बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं और साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया था ऊपर कि ये लोकल लैंग्वेज कुछ दी हुई हैं, यानी कि जिस प्रदेश से आप फॉर्म डालेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए। वहीं हम बात करें ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की, तो इनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा जो जिनके पास एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इन तरह की जो डिग्रियां हैं, जैसे कि और नीचे दिया हुआ है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया और साथ ही यहाँ पे पिसिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन हो गया। तो यदि इसमें आपका जो डिग्री आपका है तो आपको और फ़ायदा मिलेगा और साथ ही आपका कंप्यूटर पर नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए जहाँ से आप फॉर्म डाल रहे हैं। वहीं हम बात करें ऑफिसर स्केल सेकेंड की यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की, तो इनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए जो कि कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए। यदि आप 50% मार्क्स के साथ पास हैं, बैचलर डिग्री हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ख़ासकर ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री आदि में काम यदि उन्होंने डिग्री हासिल की है, यदि इस विषय से उन्होंने डिग्री हासिल की है तो इसमें उन लोगों को और फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही यदि हम बात करें इनके एक्सपीरियंस की, तो इनका जो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एज अ ऑफिसर के रूप में 2 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं हम बात करें ऑफिसर स्केल सेकेंड की यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, तो इनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया आदि में
50% मिनिमम मार्क्स के साथ यह पास होने चाहिए और 1 साल का इनके पास फील्ड में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वहीं हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो ऐसे अभ्यर्थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पास कर चुके हैं और 1 साल की यदि उनके पास एक्सपीरियंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो वह फॉर्म डाल सकते हैं। यदि हम लॉ ऑफिसर की बात करें तो इनके पास डिग्री होना चाहिए लॉ में, और जो कि 50% नंबर के साथ वह पास होना चाहिए। लॉयर के रूप में इनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो खासकर बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। वहीं बात करें ट्रेजरी मैनेजर की, तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर MBA इन फाइनेंस होना चाहिए। इनके पास MBA की डिग्री है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इन्हें इस फील्ड में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें, मार्केटिंग से इन्हें MBA किया हुआ होना चाहिए। और एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो इनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इन सभी चीज़ों में 50% नंबर के साथ इनका डिग्री इसमें मौजूद होना चाहिए और 2 साल का रेलिवेंट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड यानी कि सीनियर मैनेजर की, तो इनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% नंबर के साथ और प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेट को जिनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री आदि में। यदि इनका अगर डिग्री मौजूद है तो इन्हें फ़ायदा मिलेगा। यदि हम बात करें इनके एक्सपीरियंस की तो मिनिमम 5 साल की इन्हें बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं फ़ीस की, तो फीस जो आप है वह 7/6/2022 से लेकर 27/6/2022 तक आप भर सकते हैं फीस। इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए जो फीस है वह SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये है और सभी लोगों के लिए 850 रुपये है। और यहाँ बात करें ऑफिस असिस्टेंट की तो यहाँ पे भी 175 रुपये इनका फीस जमा होगा SC, ST और PWD के लिए और 850 रुपये देना होगा अदर कैंडिडेट्स को। चलिए बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा। और यह जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वह ऑफिस असिस्टेंट का होगा जो कि मल्टीपर्पज़ का होगा और स्केल फर्स्ट का होगा। उसके बाद इन लोग का सेकंड एग्ज़ाम भी होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा। ऑफिसर स्केल फर्स्ट का बाद में इंटरव्यू भी लिया जाएगा, लेकिन जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का होगा वह केवल 2 एग्ज़ाम उनका प्री और मेंस का एग्ज़ाम बस होगा। तो यदि हम असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में वह रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाएंगे और जो कि प्रश्नों की संख्या 40-40 होगी, यानी कि कुल 80 प्रश्न आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 40-40 नंबर का होगा और 45 मिनट का इन्हें समय मिलेगा। वहीं हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करें तो इनका भी 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो रीजनिंग से और दूसरा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से। और प्रश्नों की संख्या 40-40 होगी, यानी कि कुल प्रश्न 80 आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वह 80 नंबर का होगा और इन्हें भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं हम बात करें मेंस के एग्ज़ाम की यानी कि ऑफिस असिस्टेंट मेंस के एग्ज़ाम की, तो इनका जो आएगा प्रश्न पत्र है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक लेना होगा और उसके बाद इनका एक और सब्जेक्ट होगा जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। इंग्लिश का जो लैंग्वेज होगा वह इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज हिंदी में आएगा और बाकी जो मीडियम आप चुनेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र। और प्रश्नों की संख्या बात करें तो सब ग्रुप से 40-40 प्रश्न आएंगे, यानी कि 200 प्रश्न आएंगे, लेकिन इसका जो मार्क्स है वह थोड़ा सा घटा बढ़ा है। यानी कि देखिए जहाँ पे रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर मिल रहे हैं, वहीं पे हम देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन के लिए बस 20 नंबर ही मिल रहे हैं। तो इस तरह से घटा बढ़ के नंबर आपको मिलेंगे और इसका जो टाइमिंग होगा पेपर का वह 2 घंटे का होगा। वहीं हम बात करें ऑफिसर स्केल के फर्स्ट के मेंस एग्जाम की, तो इनका भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक चुनना होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इनका पेपर होगा। ये भी 40-40 प्रश्न के आएंगे जो कि 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे। लेकिन इसमें भी देखिए जब रीजनिंग आप सॉल्व करेंगे तो 40 प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। वहीं हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें 40 क्वेश्चन हल करने पे 50 नंबर आपको मिलेंगे। जबकि कंप्यूटर नॉलेज जैसे और भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसमें आप जब 40 प्रश्न हल करेंगे तो आपको केवल 20 नंबर मिलेंगे। जबकि जनरल अवेयरनेस में 40 प्रश्न हल करेंगे तो केवल 40 नंबर मिलेंगे और इसका जो टाइमिंग होगा वह 2 घंटे का होगा। चलिए बात कर लेते हैं और जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा, जो कि अब जो बच रहे हैं ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर स्केल सेकेंड, ऑफिसर स्केल थर्ड की, तो इसमें बस एक पेपर इन लोगों का कराया जाएगा। तो इसमें देखिए ऑफिसर स्केल सेकंड की जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर होंगे इनका ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब इनका हो जाएगा। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड का यहाँ पे दिया हुआ है नीचे,
और फिर हम बात करें तो ऑफिसर स्केल 3 का ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसे। यहाँ पे हम यदि निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग जो होगा 1/4 होगा, तो जितने नंबर का प्रश्न रहेगा उसका 1/4 काट लिया जाएगा यदि आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो। उसके बाद में आप लोग का इंटरव्यू लिया जाता है जो कि ऑफिसर रैंक के लिए, ऑफिसर रैंक के स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है और फिर बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से था इसका सिलेक्शन प्रोसेस और सारी चीज़ें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। हाँ, यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो इससे संबंध में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका जो कन्फ्यूजन है वह उससे दूर किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।